अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इनकी नोशन में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय करने के साथ साथ आपको पढ़ने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अपने वालिदैन को अच्छे मार्क्स के साथ अपनी तरक्की दिखाना चाहिए। तो हम नाइन्थ इसी मकसद के लिए हम हाज़िर हुए हैं और हम आपको नाइन्थ क्लास जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 वो करवाएँगे। तो आपको ये बताते चले जाएँ कि हम इस चैनल में आपको एग्ज़ाम्पल्स भी समझाएँगे और पूरी डेफ़िनेशन की भी आपको कॉन्सेप्ट्स देंगे और फिर आपको पूरी एक्सरसाइज भी करवाएँगे। हम एक-एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा इधर से तालीम हासिल कर, ताकि दूसरे आने वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 से पहले मौजूद जितनी एग्जांपल्स और डेफिनेशंस हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो चूँकि चैप्टर 9 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का और यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी कभी मैथमेटिक्स करेंगे तो जहाँ-जहाँ जाएँगे आपका इससे बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, रियल नंबर्स होते हैं वो होते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है? इसमें हर तरह के नंबर आ जाते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी हैं, इसके बारे में आपने 6, 7, 8 और 9 9 में पढ़ेंगे लेकिन आपने 6, 7, 8 में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं और ऑड नंबर हैं और हमारे पास इवन नंबर्स हैं और हमारे पास होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। ये सब ये सब के सब क्या हैं? नंबर्स हैं और ये इन सब को हम कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है? उम्मीद है आपको पता चला होगा। रियल नंबर्स की भी 2 टाइप होती हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो है जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम अच्छे से गुफ्तगू करेंगे जब हम एग्ज़ाम्पल्स पर आएँगे और एक्सरसाइज़ 1.1 करेंगे। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम डेसिमल्स के फॉर्म में डेसिमल की फॉर्म में भी लिखते हैं। डेसिमल अगर तो आप उर्दू मीडियम में हैं, तो उसे इशारिया कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, तो आपने डेसिमल भी सुना होगा और पॉइंट भी सुना होगा। मैं आपको इसकी मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे 2.5 दैट दिस पॉइंट इज़ नोन एज़ डेसिमल, ओके? और आप यूँ कह सकते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो। इर्रेशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो। नॉट इन पी ओवर क्यू फॉर्म, ओके? फिर ये जो नंबर्स हैं यानी कि रियल नंबर्स के जो आगे फर्दर टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आती है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर में आती है। और जो इर्रेशनल नंबर है उसकी एक ही है ब्रांच, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है? अब हम इनके बारे में तफ़सील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स, सबसे पहले तो आप ये जाने ना कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फिनिश, एंड और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने वर्ड याद रखना है वो याद है फाइनाइट।
ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स फाइनाइट नंबर्स हैं, यानी कि इनके डेसिमल के बाद जो आगे डिजिट आते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनके किसी खास वैल्यू तक होंगे, चलते नहीं जाएंगे, डिवाइड होकर आपको सर्टेन नंबर देंगे और बस खत्म हो जाएंगे। एंड डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो फाइनाइट हों अपने डेसिमल के बाद उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देखें, जैसे हम अगर 1/4 को डिवाइड करें तो 0.25 आए, यानी कि यहाँ तक ये एंड हो जाएगा, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह से अगर हम 1/5 को डिवाइड करते हैं तो तब भी ये 0.2 आंसर देगा। तो देखें 2 आखिरी डिजिट है इसका, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि डेसिमल नंबर्स विद इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो इनफाइनाइट हो, यानी कि जो एंड ना हो, जो चलता चला जाए, उसका हमें कुछ ना पता हो कि उसमें कहाँ एंड होना है। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अगर पैटर्न आना शुरू हो जाए, जैसे ये पैटर्न आ रहा है तो जीरो के बाद 3 3 3 चलता जा रहा है, तो इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि खत्म नहीं हो रहे, चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, एंड देखें, डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अगर डिजिट बार बार रिपीट हो या कुछ सर्टन डिजिट बार बार रिपीट हो, तो उनको हम कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का एक और मतलब है, इसे हम कहते हैं रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे भी डेसिमल नंबर जो रिपीट हों, तो चलते चले जाएं, एंड उनका कोई ना हो। जैसे 1/3 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.3333 और चलता चला जाए। ठीक है, जब इसको राउंड ऑफ, जब आप इसे जब आप इसे लिखेंगे, क्योंकि आप इसको इतना तो लिख नहीं सकते कि बार बार आप दोहराएं, तो मैथमेटिक्स में इसका एक आसान हल है कि आप जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब इस बार का मतलब है कि 3 रिपीट होगा, और आप अगर ये देखें तो इधर से पता चलेगा कि 3 ही रिपीट हो रहा है। फिर एक और मैं नंबर आगे आगे लिखता हूँ, जैसे 0.216 और अब ये देखें, अब 3 डिजिट्स का एक पैटर्न बन रहा है जो बार-बार एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। तो इसको जब हम इक्वल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.216 और बार लगा देंगे। इस बार का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है, ये बार-बार रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है आपको नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर का पता चल चुका होगा। तो आपको छोटा-सा इसके बारे में मुख्तसरन और बताता हूँ कि ऐसे नंबर्स जो एंड ना हो, डिवीज़न के बाद, डेसिमल के बाद चलते जाएँ, उनका डिजिट एंड ना हो और उनमें कोई ख़ास पैटर्न हो, रिपीट भी हो रहे हों, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है? इसके बाद जो हमारे पास लास्ट रियल नंबर्स की जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, ये जो टाइप है ना, ये किसकी है? ये है इर्रेशनल नंबर। किसकी? इर्रेशनल नंबर। ठीक है? ये आपने याद रखना है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, एंड भी ना हो और नॉन रिकरिंग हो, उन्हें कहते हैं डेसिमल, उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है? ये मैं आपको इसलिए बार-बार बता रहा हूँ कि इसकी एक्सरसाइज़ में भी और एग्ज़ाम्पल में क्वेश्चंस हैं। और जब हम वहाँ पे जाएँ तो मैं उसको इन इन चीज़ों को इस्तेमाल करूँ तो आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता हो कि टीचर हमारे कहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, सेम कोई डिजिट नहीं आ रहा। आ रहा है तो बहुत देर का है, 5 यहाँ पे है,
5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन कुछ तो पैटर्न नहीं बन रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ना पैटर्न बने और ना वो एंड हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, ये जो है इसे हम पाई कहते हैं। ये आपने याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू से पूछ सकता है। इसे कहते हैं यूलर्स नंबर, EULERS, यूलर्स नंबर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपने ये बताना है कि नंबर्स रैशनल हैं कि इरेशनल हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 0.35 से। तो सबसे पहले देखें, ये सिर्फ इसकी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि एंड हो रहा है। और ये जो टर्मिनेटिंग में होता है वो आपको डायरेक्ट पता है वो क्या होता है? वो डायरेक्ट रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर दें, फाइनाइट हों, एंड हो जाएं, उन्हें हम कहेंगे रैशनल नंबर। इस तरीके से अगर इसको भी देखें तो इसके डेसिमल के बाद भी सिर्फ 2 डिजिट्स ही आ रहे हैं, तो इसको भी हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। एज इट इज टर्मिनेटिंग, सो द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। ओके, अब आगे आने, अब देखें, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये देखें 3.5, तो इसके ऊपर एक बार लगी हुई है। इस बार का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था। इसका बार का मतलब है कि जो ये डिजिट 5 है ना, अब ये रिपीट होता रह जाएगा। यानी कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब देखें, पता चल रहा है कि 5 जो है वो चलता जा रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड सेकेंडली, ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग मीन्स इसका एक खास पैटर्न है जो बार बार वो रिपीट कर रहा है। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो, उनको भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना सा ही है ये, कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर ये रिकरिंग भी है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। मैं लिख देता हूँ, गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब हम अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं, जब फोर्थ एग्जाम्पल है। अब आप देखें, एक तो ये डॉट्स बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, डॉट्स बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड सेकेंडली, इसमें कोई डिजिट पे पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। सो ये क्या है? नॉन रिकरिंग भी है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे
रैशनल नंबर। अगर आपका दिल करे स्टूडेंट्स का पेपर में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ये एमसीक्यूज ही आ सकते हैं ज़्यादातर। अगर वो पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में भी है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, और आप इसको एक पूरे सेंटेंस में लिख सकते हैं जैसे मैं लिखने लगा, द गिवन नंबर इज नॉन परमिएटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दैट्स व्हाई इट इज एन irrational नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब ये लास्ट एग्जांपल कि अब क्या है, एक तो ये डेसिमल के बाद जितना भी जो हमारे नंबर्स हैं ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एंड देन नॉन रिकरिंग भी है, ये मीन्स रिपीट भी नहीं हो रहे। तो क्या बनाएंगे, अगेन ये क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो लिखने के लिए फिर आप वैसे चलेंगे, एज द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो गिवन नंबर इज irrational। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, और एग्जाम और स्टूडेंट्स भी याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पेपर में भी बहुत ज़्यादा हॉट है कि पेपर में भी आ जाए, एंड सेकेंडली इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि आपने अंडर रूट 5 को ना नंबर लाइन पर दिखाना है। किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पर। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें और अंडर रूट 5 का आंसर निकालें तो आपको मिलेगा 2.236। ठीक है, अब एक सिंपल सी, ये क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, सेंटर में बताएं कि ये 0 है, इसके राइट साइड पर जितने डिजिट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स हैं वो क्या हैं, वो नेगेटिव हैं। तो आप देखेंगे 0, ये 2.23 है, तो आप कहेंगे ये यहाँ पर करके कहीं आ जाता है, ये नंबर क्या होता है, यहाँ पर कहीं करके आपको मिल जाएगा। जबकि ये एक रॉन्ग अप्रोच है, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम मसला फीसागोरस भी कहते हैं। जो बच्चे उर्दू मीडियम से आए हैं वो याद रखें कि इसको मसला फीसागोरस भी कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप यूं करेंगे कि आप बताएंगे
कुछ इस तरह से। क्या आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं? ठीक है? आपने एक लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर भी आपने यूँ ही लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरफ भी आप ऐसे लिखें -1, -2, -3, -4, -5। आप 3 तक भी जा सकते हैं क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम और 2.236 ही है, तो आप 3 तक भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा लंबा ड्रॉ किया है। आपने ये करना है, अब देखें, गौर करें, कि आप देखें कि ये आपने जो इसको लिया है ना अंडर रूट, तो पता चला है कि 2 के करीब-करीब आपको नंबर देगा। तो आप क्या कह रहे हैं, 2 के करीब-करीब एक लाइन लगाएँगे, जो क्या 1 यूनिट हो। ये लाइन क्या हो? 1 यूनिट, जस्ट 1 यूनिट। इसे आप कह दें ए और बी। जी, ए और बी जो लाइन है, वो क्या है? 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट, ओके। फिर आप क्या करें, आप बी पॉइंट को पकड़ें और कहाँ तक ले जाएँ? 0 तक, ठीक है? तो आप बी पॉइंट इसको लें, फिर उसको लेकर जाएँ और आप इसे 0 तक ले जाएँ, ठीक है? अब क्या होगा, आपको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है? अब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर, सॉरी मैं एक क्या करता हूँ, मैं आपके लिए इस पे थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसको ब्लैक कर दिया। आप इस पॉइंट पर क्या करेंगे, आप कंपास रखेंगे और आते रहेंगे। ये आप यहाँ आएगी, ठीक है? और जो ये पॉइंट होगा ना, ये एग्ज़ैक्ट वो पॉइंट होगा, जो कि ये हमारा है, जो कि क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2.236, ठीक है? ये वाला पॉइंट हमारा कौन-सा होगा? 2.236, ठीक है? और ये आपने सीखा कैसे? ठीक है, ये आप पूछेंगे सर कि आपने पाइथागोरस थ्योरम भी लिखा लेकिन इसका बताया कुछ नहीं। तो ये कुछ यूँ है कि हमारे पास जो ये लेंथ है, ये जिसे आप ओ कह रहे हैं, जो ओ से बी है, ओ और बी है, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और ए और बी क्या है? ये है इसका परपेंडिकुलर, ठीक हो गया? और ओ से ए तक का क्या है? इसे कहेंगे हम बेस। सो फिथागोरस के मुताबिक जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ना, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। यानी कि आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर को ऐड कर लें, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है? परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ये मैंने बताया था, ये 1 यूनिट है। और अगर आप ओए को देखें, ओए, तो ये पता चलेगा 2 यूनिट्स हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये कितना है? 2 यूनिट्स। आप ओ, ठीक हो गया? और हमारा जो परपेंडिकुलर है, 1 यूनिट है, उसका 1 स्क्वायर ले लेंगे। और जो हमारा बेस है, वो सिंपल सा क्या होगा, वो हमारे 2 यूनिट्स, इसका 2 स्क्वायर ले लेंगे। फिर बन जाएगा 1 + 4 हाइपोटेन्यूज, ठीक है? सो ये थोड़ा-सा गंद यहाँ पे चला गया, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है। और अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप अंडर रूट लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे, तो ये बन जाएगा √5। तो आपको पता चलेगा जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है? √5 के, ठीक है? तो अगर आप देखें तो यही था हमारा क्वेश्चन। अगर आप देखें तो इसमें हमें √5 ही दिया था, उसको प्रूव करना था। तो आपने यहाँ पर ओ पॉइंट पे रख के आग लगानी है, जो इस पॉइंट टच करते हुए नीचे को आए। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 2.236, ठीक है? ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए। यू हैव टू ड्रॉ अ एन आर्क
फ्रॉम ओ बाय ओपनिंग इट इक्वल टू ओ ए। इसका मतलब है आपने ओ ए के डिस्टेंस के बराबर से खोलना है, यानी कि अगर ये 2 यूनिट्स है तो हम कह सकते हैं ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 2 सेंटीमीटर। आप स्केल के ऊपर रखें प्रकार को, अपने कंपास को, और आप 2 सेंटीमीटर खोलें, फिर ओ पर आकर आप ड्रॉ करें। जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये आर्क आ जाएगी। अभी आर्क आएगी तो फिर जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आके ये इस नंबर लाइन को टच करेगी वो पॉइंट क्या होगा, आपका गिवन पॉइंट होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। जी, है तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये था, हमने एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहती है कि एक्सप्रेस करें आप फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को पी ओवर क्यू फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे कि ये दिया है रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो नंबर है, जैसे मैं बता रहा, बार का मतलब है कि बार बार यही नंबर रिपीट होगा। चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिकरिंग को इस तरीके से लिखनी है, और हमने सबसे पहले इसको एक्स के इक्वल भी लेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स इज इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें, अब पॉइंट के पास सिर्फ एक डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट होने की वजह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ भी, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.555 के साथ भी। ये बन जाएगा 10x। सिंपल सी बात है, जब एक्स को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10x हो जाएगा। अब इसको 10 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.555 एंड सो ऑन। आप ये कई बार से करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे वैसे ही पता है एक्सपीरियंस की बिना पर, तो आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं। जी, तो मैं इसको लिखूंगा 10x। तो ये साइड है, इसमें 5 को मैं अलग कर लेता हूँ और प्लस कर लेता हूँ 0.555 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप दोबारा से ऐड करेंगे तो फिर से ये यही वाली वैल्यू दे देगा वापस। ठीक है, सही है, तो ये बन गया 10x, दिस इज 5 एंड दिस वन इज x। देखिए ये इस x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स x। अब इस x को हम इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स 5। मैं इसको आधा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये बन जाएगा 9x इक्वल्स 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/9। अब ये वो, देखें 5/9 पी ओवर क्यू फॉर्म है कि नहीं है, यही है। तो अब ये वो फ्रैक्शन है जिसको आप डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर इसके इक्वल आएगा 0.5 बार, और आप कह सकते हैं 0.5555। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल फिर 0.93 है, इसको भी हमने क्या करना है, इन p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे, लेट करेंगे एक्स के, एक्स इज इक्वल टू 0.93 बार, एंड देन दिस एक्स विल बिकम 0.9393 चलता चला जाएगा। ठीक है, एंड देन अब याद रखें इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं,
जब 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 से करेंगे, अगर 3 डिजिट्स होंगे तो हम 1000 से करेंगे, अगर 4 डिजिट्स होंगे तो हम 10,000 से करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ कि चूंकि ये डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ये 100 इसलिए है कि 0.0 के 0.93 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 100 है। अगर 3 डिजिट्स होंगे तो फिर ये 1000 होगा। जितने डिजिट्स उतने ज़ीरोज़। इंटू एक्स 100 इंटू 0.939393। So this will become 100 x is equals to 93.939393 and so on. So it will, तो ये क्या बन जाएगा 100x is equals to, फिर वही करेंगे जो पॉइंट से पहले उन्हें रख दिखेंगे, जो पॉइंट के बाद वाले हैं उसको बाद में लिखकर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 100x और ये बन जाएगा 93 प्लस एक्स, क्योंकि ये एक्स के इक्वल था ना, ये देखेंगे ये एक्स के इक्वल है। अब इस एक्स को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो बनेगा ये 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 93। ये बन जाएगा 99x इक्वल्स टू 93 और ये क्या आ जाएगा 99x is equals to 93, x is equals to 93 over 99। ये वो फ्रैक्शन है जिसको आप मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये 0.93 बार। ओके जी, तो स्टूडेंट्स अब हमने एक्सेस एग्जाम्पल नंबर 4, जी तो स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करनी है। वो कहता है कि हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं 2 एंड 3, इनके दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर्स पुट करने हैं। हमारे पास 2 एंड 3 हमारे पास दो नंबर्स हैं, इसके दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, ये आपने हमेशा याद रखनी है और आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, यानी कि लातादाद रैशनल नंबर है किसी दो नंबर्स के दरमियान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें 2 करने हैं तो फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस 2 और 3 की एवरेज लेंगे, 2 प्लस 3 ओवर 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ 2 गिवन नंबर्स। वो क्या आ जाएगा 5/2। इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान में 5/2 है। ठीक है, तो पहला हमारा रैशनल नंबर आ गया 5/2। अगर आपने दूसरा निकालना है, आप चाहें तो 2 और 5/2 के दरमियान का 2 और 5/2 का एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर 5/2
और 3 की एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मैं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक जो कि उसके अकॉर्डिंग चलूँगा तो मैं करूँगा आई विल फाइंड आउट द एवरेज बिटवीन 5/2 एंड 3, ठीक है? मैं इधर एक लाइन लगाऊँगा, ठीक है? मैं इधर एक सीधी लाइन लगाऊँगा और अब क्या करूँगा 5/2 और 3 के एवरेज लूँगा। कैसे करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है? इसका एक सिंपल सा तरीकाकार है, अब आपने इसका एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक? आपने फ्रैक्शन के उस हिस्से को करना है जिसका हिस्सा छोटा है, ठीक है? जैसे 3 का 1 था तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। क्या आएगा 5/2 प्लस 6/2 ठीक है? अब हम इससे फर्दर चलते हैं आगे। तो ये हो जाएगा, अब हम 2 को एलसीएम लेंगे, सिंपल 2 एंड देन 5 + 6 ऐड हो जाएँगे और 2 से डिवाइड। तो ये बन जाएगा 11/2/2 ठीक है? आप कंसीडर करें 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे 11/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है। जब आप नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो आप इसको इन्वर्ट कर देते हैं। 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 11/4 तो 2 और 3 के दरमियान में जो 2 रैशनल नंबर है, एक है 5/2 और दूसरा है 11/4 ठीक है? दीज़ आर रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 ठीक है स्टूडेंट्स?